लोकसभा अवंतिका के अंदर मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता संजीव कपूर जी मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे दिल्ली में विधानसभा का जो चुनाव था, चुनाव खत्म हो गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का सबसे बड़ी अहम भूमिका जो निभाई है। हमारे साथ संजीव कपूर जी बैठे हैं, हम इससे आज बात करेंगे। लाखों हजारों में दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले एक बार अपना परिचय दें और दिल्ली में किस तरीके से आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया। नमस्कार जी, संजीव कपूर हूँ मैं और मैं मंडल में उपाध्यक्ष हूँ। देखो, आम आदमी पार्टी का दिल्ली से निकलने का सीधा सीधा कारण ये था कि 12 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया। आप गली की दशा देख लो, पानी देख लो, सीवर देख लो, यहाँ तक कि इनका करप्शन इतना हो गया था कि एक आम आदमी का जीने के लिए मुहाल हो गया। जिस बंदे को पीने का पानी और हवा नहीं मिल पा रही है, ऐसी जगह पे रहने का कोई फायदा नहीं है। और सबसे बड़ा कारण इनका हारने का यही है। अब बीजेपी की सरकार बनी है, अभी डेढ़ महीना भी नहीं हुआ, एक्शन में है, जमुना साफ हो रही है, पानी के लिए स्वच्छ पानी आना चालू हो गया है। ठीक है, आप काम करो, खाओ, उतना खाओ आटे में नमक जितना। आपने तो हमें नमक ही खिला के मार दिया। मैं आज बात करूंगा दिल्ली के अंदर शराब घोटाला चुनाव के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा रहा, गंदा पानी। क्या वाकई में दिल्ली में शराब घोटाला हो रखा था? भाई साहब, एक बात आओ, आदमी को पीने के लिए ये पानी नहीं दे रहे, इन्होंने एक के साथ एक फ्री क्यों दी? किस पब्लिक ने कहा था कि एक के साथ फ्री आप एक दो? जो लोगों ने दारू पी है, इन्होंने दारू बेची है, जो बेची है सो बेची है। इन्होंने लोगों की लीवर, किडनी, घर खराब कर दिए लोगों के, अपना घर भर लिया। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, केजरीवाल, ये सब के सब इस लाइन में लगे हुए हैं ना। एक बात बताओ ना, भारत सरकार एक अलग मैटर है, कानून व्यवस्था तो है ना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने आपको बंद करवाया, आज भी आप सीएम बनने के लिए एप्लीकेबल नहीं थे। उन्होंने सबसे बड़ी बात यह रखी कि आप सीएम के दावेदार नहीं हो, ना आप सीएम हाउस जा सकते हो। तो ये सीधा का सीधा लाशें को कुछ नहीं मिलता। सब एक चीज आती है कि बीजेपी करा रही है, बीजेपी कराई। इलेक्शन में क्यों उन्होंने काम करवाए? जो रोड खराब थी क्यों बनवाई, वो भी थर्ड क्लास। मैं आज बात करूंगा कि दिल्ली की महिलाओं को, जिस पे सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहते थे हमारी माँ हमारी बहन है, क्या दिल्ली की महिलाओं के साथ, दिल्ली के लोगों के साथ शराब एक फ्री देकर उनका मान नहीं किया गया? सर, उनका मान नहीं किया, उनके बच्चे खराब करा दिए, उनके पति मार दिए, उनके भाई मर गए हैं। एक चीज बताओ ना, लोग अपने घरों से गहने चुरा के लेकर के शराब पी रहे हैं। इन्होंने व्यवस्था अगर बहनों वाली करते तो ये घोटाला नहीं करते ना। लोगों को राशन दे, राशन बीजेपी दे रही है, मोदी जी दे रहे हैं। ये बसें दिल्ली में जितनी आई है, इलेक्ट्रिक बसें मोदी जी ने दी है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ खाली एडवर्टाइजमेंट का काम किया है। एडवर्टाइजमेंट की राजनीति, अपनी जेब में पैसा, अपना काम बनता, ऐसी तैसी कराए जनता। इन्होंने सारे काम वही किए हैं। संजीव भाई, आप खुल के बोलते, बेबाक बोलते, इसलिए मैं आपसे खुल के आज बात कर रहा हूं। क्या दिल्ली के अंदर में एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी था चुनाव के अंदर में, गंदा पानी? इतिहास में क्या पहली बार ऐसा हुआ था? लोग बिल्कुल सर, 12 साल की सरकार जिसके पास पूर्ण बहुमत था, वो सरकार अगर एक आम आदमी के परिवार को पानी मुहैया नहीं करा सकती, मैं तो कह रहा हूं लानत है ऐसी सरकार पे। डूब के मर जाना चाहिए केजरीवाल को। जल बोर्ड का इनके पास, सब कुछ इनके पास, अपने रिश्तेदारों को ले लेके इन्होंने घोटाले करवाए हैं। घोटाले तो अब खुलेंगे ना इनके, जो बीजेपी की सरकार आई है। इन्होंने लोगों को त्रासदी में झोंक दिया है, इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ पब्लिक को मारने का काम किया है। महिलाओं की, बहनों के साथ में इन्होंने सबके छल किया, इन्होंने सबके साथ में। ना किसी के राशन कार्ड बनाए, ना किसी के आधार कार्ड बनवाए, ना किसी की पेंशन लगवाई, किसी ने कुछ नहीं किसी का करवाया। इन्होंने सिर्फ परेशान किया है, सिर्फ पेंशन भर दो, ये कर दो, वो कर दो, और इन्होंने इसके अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ परेशान किया है महिलाओं को। मैं आज बात करूंगा विधानसभा चुनाव जब आता है तभी सीएम अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के मुखिया, तभी क्यों कहते हैं कि हम महिलाओं को 21 रुपये महिलाओं को देंगे और महिलाओं को सारी जो है फैसिलिटी देने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल को क्यों याद आती है? आम आदमी पार्टी को क्यों आती? चुनाव से पहले क्यों नहीं आई? 10 साल पता क्या होता है कि अपने जो कर्म और जो इन्होंने कांड कर रखे है ना, जब ये 2014 या 15 में जब बने थे, बनने के बाद में इनकी 1 साल की या 11 महीने की सरकार रही थी कांग्रेस के साथ में। इन्होंने कसम खाई थी, अपने बच्चे की कसम खाई थी कि मैं इनके साथ में गठबंधन नहीं करूंगा, करा। उसके बाद बने 5 साल के बाद, जब 2019 के अंदर ये बने, इन्होंने सबके फॉर्म भरवाए, पेंशन के, सारी चीजों की इन्होंने फॉर्म भरवाए, वो लेके राशन कार्ड के इन्होंने कचरे के डब्बे में फेंक दिए। वही ड्रामा। आपसे एक सवाल और था बीच में कि अभी आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव कुछ दिन पहले हुआ था, तो आपने लोकसभा चुनाव के अंदर आपने देखा कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी को लेकर, जिन पार्टी के नाम पे आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, अन्ना दोष निकल करके, इन्होंने अब गठबंधन कर लिया था कांग्रेस पार्टी से लोकसभा चुनाव में।
एक भी सीटें नहीं है, नतीजा क्या हुआ, 0 सीटें आई हैं। उन्होंने उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली में जो है क्या कहते हैं, महिलाओं को बहुत सारी फैसिलिटी, बहुत सारी जो है सुविधाएं देंगे, लेकिन चुनाव हारने के बाद में दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 1100,000 रुपये देने का वादा किया, तो वो भी नहीं दिया। जब ये लोकसभा चुनाव में कह के नेवादा झूठ बोले, इसके बाद जब विधानसभा का चुनाव आया तब इन्होंने 21 रुपए का लॉलीपॉप दिया। तो कहां तक सच है कि जनता जानना देखो चाहती जी, है? ऐसा है, इनका छल तो भाई तो पता चल गया। पंजाब के अंदर इन्होंने 1100 रुपए का वादा किया था। इन्होंने पंजाब की सरकार को 1 रुपया, पब्लिक को 1 रुपया नहीं दिया। दिल्ली के अंदर में लोगों ने समझ लिया कि ये पार्टी झूठी और मक्कार है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, हम अपने इलाके की बात करें, हमारे यहाँ से एरिया से चंदोलिया जी बहुत अच्छे बहुमत से जीते। उसके बाद हमारे यहाँ पे कुलवंत राणा जी बहुत अच्छे बहुमत से जीते। उसका एक रीजन है, कुलवंत जी ने पहले 3 टर्म के अंदर में इतना अच्छा काम करवाया है, इतना बढ़िया काम करवाया है कि लोगों की मांग थी कि कुलवंत जी आए और कुलवंत जी को हम वोट देंगे। लोगों ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया और कुलवंत जी को जितवाया। क्यों? जो बंदा काम करेगा उसकी लोग पीठ पीछे भी तारीफ करेंगे। और आप रात को 11 बजे 12 बजे भी उनके पास अगर किसी काम के लिए जाएंगे, विधायक जी की पीठ सुन रही है कि वो किसी का काम के लिए मनाही नहीं करते हैं और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। मैंने कहा भाई, अपने एक जनसभा बुद्ध विहार में कह रहे थे, हमने जो रोड बनवाया है, हमने जो गलियां बनवाई, हमने जो नालियां बनवाई है, स्ट्रीट लाइट जो सारे दिखाए थे, जनसभा संबोधित कर रहे थे। और बाबा नमकीन के सामने वाली गली में रोड पे हो रहा था, 50 फुट जो चौड़ा रोड जा रहा है, जहाँ पे मैं बात को नरेंद्र सोलंकी जी का ऑफिस है, जिनका पार्षद है भारतीय जनता पार्टी से, वहां पे वो दिखा रहे थे कि लाइटें 15 साल चल रही है। बाकी इनका काम का जो इतिहास है, एक मतलब मुंह से बोलता है विधायक सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2014-15 में भाई साहब यहाँ से चुनाव हार गए थे। वो लोगों का तो एक मन था कि भाई हमने नहीं चाहिए, क्या चाहिए, लेकिन इस एरिया में पूरे विधानसभा में जितना काम कुलवंत जी ने बढ़िया करा। मैं अवंतिका की बात बता रहा हूं आपको। मैं अवंतिका में जितनी रोड बनी हुई है, ये सारी की सारी रोड 11-12 साल पुरानी है। महेंद्र गोयल ने और आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस रोड की रिपेयरिंग तक करवाने की उनकी हैसियत नहीं थी। और नालियां, पार्क, कानून व्यवस्था सारी की सारी फेल। अब लोगों ने बदलाव किया है। आने वाले टाइम के अंदर में विधायक जी जीत गए हैं। अब यहाँ की कानून व्यवस्था देख लेना, यहाँ के रोड का हाल देखना। पानी गंदा आ रहा था पिछले 1-1.5 महीने पहले, अब पानी में सुधार हो गया है। गटर की व्यवस्था जो बैक मारते थे उसमें भी सुधार हो गया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। जो कुलवंत जी ने काम 10, 11, 12 साल पहले करवाए थे, लोग आज भी उसी काम को लेकर के भाई साहब को वोट दिए हैं। संजीव वगैरह, आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, तो किस तरीके से आप लोगों ने जमीनी स्तर पे काम किया, जन जन तक जाकर समझाया, लोगों को समझाया, जन जन के घर तक समझाया, और अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे मोदी ने कहा था, आप लोगों को करके दिखाया, कैसे बताया? बिल्कुल सर, देखो मोदी जी का संकल्प था पूरा का पूरा राष्ट्र एक बहुत बेहतरीन में पहुंच जाए, और ये वर्ल्ड लेवल पे ये बात हुई भी है। लेकिन अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, उसमें हम पब्लिक का भी बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता, हम खुद, हमारे विधायक जी, हमारी जितनी टीम लगी हुई थी, घर घर जाके लोगों को समझाया, संपर्क किया। उससे एक ये चीज आ गई कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार झूठी है, इसने कुछ नहीं करना, इन्होंने सिर्फ लोगों का बेड़ा गर्क करना है। इसलिए आप मोदी जी को इस बार वोट दें और इस दिल्ली को सशक्त, भरपूर और एक बहुत बढ़िया राज्य बना के रखें। इसलिए हम पब्लिक ने और कार्यकर्ताओं ने जी जान से, पूरा का पूरा सहयोग से दिल्ली के अंदर में बीजेपी की सरकार बनाई है। नमो नमो, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद। एक सवाल आपसे और छोटा सा, क्या दिल्ली की जनता पिछले 10 से 12 साल से आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से तरह हो गई, तंग हो गई थी, परेशान हो गई थी, इसलिए सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रिश्ता है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनाई? सर, पता क्या बात होती है, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा जी, तो घमंड केजरीवाल का भी नहीं रहा। हाँ, इन्होंने एक चीज बोली थी कि मोदी जी इस जन्म में तो आप दिल्ली में नहीं आ सकते। तो इस घमंड को हमारे जो विधायक बने हैं, वो उनके नीचे जो काम करने वाले थे, हम लोग हैं काम करने वाले, हम मंडल से हैं, हम कार्यकर्ता हैं, लोगों ने इस चीज को चुनौतीपूर्ण समझा और केजरीवाल को उसके घर का रास्ता दिखाया। केजरीवाल अपनी जगह से हारा है। जो बड़े बड़े लोग थे, सत्येंद्र जैन था, मनीष सिसोदिया था, ये सब हारे हैं, अपनी सीटें छोड़ के भागे हैं। क्यों भागे हैं? इनको पता है हमने काम नहीं किया, हमने अपना घर बनाया, दिल्ली की जनता को हमने बेवकूफ बनाया है, इसलिए ये इतनी बुरी तरह हारे हैं। तो दर्शकों, इस समय आपको तस्वीर दिखाता पार्टी के युवा नेता संजीव कपूर जी हमारे साथ बैठे हुए। इन्होंने साफ साफ बताया कि दिल्ली में अब विकास की आंधी बहाई जाएगी, दिल्ली में अब विकास होगा, तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। कैमरामैन मैं साहिल सिंह के साथ, नई दिल्ली। नमस्कार।